देखो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटीग्रेशन लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 2। ये क्वेश्चन कई बच्चों को बहुत टफ लगता है। ठीक है, ऐसा टफ है नहीं, आपको तरीका अगर ठीक से आ गया ना तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स अगर बिना मॉड के हो तो आराम से आप कर लोगे, लेकिन मॉड का मतलब क्या होता है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स कहीं कहीं पर किसी किसी इंटरवल मतलब पॉजिटिव रहेगा और कहीं कहीं पर नेगेटिव बन जाएगा। तो जानेंगे कैसा तरीका है वो, कैसे जांचते हैं हम लोग कि कहां पर फंक्शन वाला नेगेटिव रहेगा या कहां पर पॉजिटिव रहेगा। सबसे पहले अब एक काम करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स को 0 के इक्वल कर दो। ठीक है, तो यहां से एक्स कॉमन निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर बच जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगे आप देख सकते हो, या तो x 0 हो जाएगा या x 1 हो जाएगा और या x -1 बन जाएगा। एक बनाओ नंबर लाइन पर लोअर लिमिट -1 रखो, अपर लिमिट 2 रखो और इसके बीच में क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। आप देख सकते हो 0 कहां पर लाई करेगा, 0 -1 के पहले लाई करेगा, यहां पर कहीं पर है ना। ऐसे ही 1 है, 1 यहां पर लाई करेगा और -1 तो ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है। तो हमारा जो क्वेश्चन है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 इंटरवल बेसिकली बन गए हमारे। एक तो हो गया -1 से 0, एक हो गया 0 से 1 और एक हो गया 1 से 2। अब देखेंगे -1 से 0 के बीच में हमारा फंक्शन ये जो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। तो एक काम करो, -1 से 0 के बीच में एक नंबर चूज कर लो, जैसे कि -1/2 ले लिया, -1/2 रखते हैं यहां पर। तो -1/2 का क्यूब करो, -1/2, ऐसा करने से आप देखोगे -1/8 आएगा और यहाँ पर +1/2 आएगा। एलसीएम करोगे तो यहाँ -1 और यहाँ पर 4, 3/8 पॉजिटिव आ गया। तो मतलब -1 से 0 के बीच में हमारा फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही 0 से 1 के बीच में आप हाफ रख लो। तो हाफ जब रखोगे तो यहाँ पर हाफ, यहाँ पर भी हाफ, ये 1/8, ये -1/2। एलसीएम करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 1 - 4 -3/8 आएगा। मतलब कि 0 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर चूज कर लो और जब रखोगे तो वो आपका पॉजिटिव ही आएगा। आप खुद से कर लेना, ठीक है। -1 से 0 के बीच में आपका फंक्शन पॉजिटिव है, मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स को पॉजिटिव ही रखो। ऐसे एक्स क्यूब माइनस एक्स मैंने पॉजिटिव रख लिया, 0 से 1 के बीच में नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स को नेगेटिव रखना पड़ेगा। देखो ऐसे नेगेटिव रखने पर एक्स माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा ना, ये ऐसे कुछ। 1 से 2 के बीच में फंक्शन आपका पॉजिटिव है, तो लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स और यहां पर बच्चों डी एक्स आ जाएगा। आपके पास बेसिकली 3 क्वेश्चंस बन गए छोटे छोटे से, इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। ध्यान से देखो, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 0। आगे चलते हैं, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। आगे चलते हैं, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। इसके बाद सिर्फ आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, पहले हम रखेंगे 0, 0 से पूरा 0 बन जाएगा, फिर माइनस रख करके आपको रखना है -1, तो यह आ जाएगा 1/4 -1/2। इसके बाद प्लस, फिर रखो 1, 1 रखने से 1/2 -1/4, फिर -0 रखने से 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बंद कर दो। अब यहां पर आ जाओ, प्लस पहले रखो 2, तो रहेगा 16/4 -4/2, फिर रखेंगे माइनस, अब रखेंगे 1, तो बच्चों ये आ जाएगा 1/4 -1/2। आई थिंक आपको यहां तक अच्छे से आ गया होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आई होगी। आगे चलते हैं, ध्यान से देखो, 1/4 -1/2 कितना होगा,
-1/4, -1/4 और बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये आ गया बच्चों 1/4। अब यहां पर देखो 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे तो आपके पास 1/4 ही आएगा। आगे चलते हैं, यहां पर 4 4 16, 2 2 4, 4 - 2, एक 2 यहां से क्रिएट हमने कर दिया। आगे चलते हैं माइनस, इधर देखो 1/4 में से -1/2 करेंगे ना तो 1/4 - 1/2 आ जाएगा -1/4। आगे चलते हैं तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/4 आ जाएगा। 1/4 1/4 1/4 आ गया 3/4, तो 2 + 3/4 एलसीएम लेंगे 4 2 8 + 3 11/4 इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।